हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हम सब आज अपनी गणित कक्षा 6 के अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। आइए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं और कुछ देर पश्चात पांचों के पांचों पक्षी उड़ जाते हैं। ये पांचों पक्षी हमारे उड़ जाते हैं। अब बताइए बच्चों, पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं? इस पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं? आपका उत्तर क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम गणित में संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर 0 होगा। गणना संख्या में 0 को सम्मिलित करना ज़रूरी होता है। जब हम गणना संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर W से डिनोट करते हैं। W फॉर होल नंबर्स होता है, यानी पूर्ण संख्याओं में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। आइए बच्चों जानते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारी बताना पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या और परवर्ती तथा पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या दी हुई संख्या से एक कम होती है। उदाहरण के लिए अगर हमें 1000 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है तो हमें 1000 में से 1 माइनस करना होगा और ये हमारे पास आएगा 999। यानी कि अगर किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है तो उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। हमारा अगला टॉपिक है परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या दी गई संख्या से एक अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर यदि हमें 99 की परवर्ती संख्या बतानी है तो हमें 99 में 1 प्लस करना होगा, यानी 99 का परवर्ती 100 होगा। अब हम आगे संख्या रेखा पर विभिन्न संक्रियाएं टॉपिक को डिस्कस करेंगे। संख्या रेखा के लिए सर्वप्रथम हम एक सरल रेखा खींच लेते हैं। सरल रेखा खींच लेते हैं। सरल रेखा में सर्वप्रथम हम 0 को अंकित करते हैं। उसके बाद समान दूरी पर हम बाएं से दाएं विभिन्न संख्याएं समान दूरी पर अंकित करते हैं।
उदाहरण के तौर पर यदि हमें संख्या रेखा पर 3 + 2 = 5 दर्शाना है तो हम सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं, उस पर 0 से अंक निर्धारित करना शुरू करते हैं और समान दूरी पर विभिन्न संख्याएं 1, 2, 3 अप टू 15 तक लेते हैं। अब हम 0 से 3 कदम आगे चलते हैं क्योंकि हमें शुरू में 3 में +2 करने हैं। 0 से हम 3 पर पहुंचते हैं। 3 में हमें 2 प्लस करने हैं, इसका मतलब 3 से आगे हम 2 स्टेप चलेंगे और हम 5 पर पहुंच जाएंगे। इट मीन्स 3 + 2 = 5 हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाता है। घटाने की संक्रिया के लिए यदि 8 - 5 = 3 हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम 0 से 8 पर आएंगे और घटाने के लिए दाएं से बाएं 8 से 5 स्थान पीछे हम चलेंगे और हम 3 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं की गुणा को प्रदर्शित करने के लिए यदि हमें 3 × 4 = 12 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो सर्वप्रथम हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, फिर 3 × 4 = 12, इसको हम 3 + 3 + 3 + 3 4 पार्टीशन में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले 0 से शुरू होकर 3 पर पहुंचेंगे, फिर 3 से 6 पर पहुंचेंगे, 6 से 12 पे पहुंचेंगे, 9 पे पहुंचेंगे तो हम 12 पर पहुंच जाएंगे। अब हम पूर्ण संख्याओं के इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं पर भाग की संक्रिया के लिए हमें यदि 12 को 3 से भाग करना है तो संख्या रेखा पर हम किस प्रकार इसको दिखाएंगे, आइए हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम 0 से 12 पर चलेंगे। 12 को 3 से डिवाइड करना है, इट मीन्स 3 पेयर 3 स्टेप करके हम 0 पर कितनी बार में पहुँचेंगे हम ये पता लगाते हैं। हमने देखा हम 4 स्टेप करने पर 0 पर पहुँच जाते हैं, इसलिए 12/3 बराबर हमारा 4 संख्या रेखा पर प्रदर्शित होता है। मैं आशा करती हूँ सभी संक्रियाएं, योग, व्यवकलन, गुणन, भाग आप सभी को आज समझ आ गई होंगी। अब आप सभी के लिए गृह कार्य के रूप में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए देती हूँ। जैसे कि संख्या रेखा पर 5 + 3 8 दर्शाना, संख्या रेखा पर 10 - 6 = 4 दर्शाना, संख्या रेखा पर 5 × 3 = 15 दर्शाना और संख्या रेखा पर 10 भाग = 5 दर्शाना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। दूसरे पार्ट के साथ हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।